नमस्ते दोस्तों, आज की ताज़ा खबरें। आज नीट पीजी 2025 की परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यह निर्णय सुनाया था कि परीक्षा को एक ही शिफ्ट में आयोजित किया जा सकता है, जिससे पूरे देश में एक समानता बनी रहे। यह निर्णय इसलिए महत्वपूर्ण था कि पिछली बार परीक्षा में तकनीकी खामियां और असमान टाइम स्लॉट्स को लेकर भारी विवाद हुआ था। इस बार करीब 2 लाख छात्रों ने परीक्षा दी है और सरकार ने निगरानी के लिए प्रत्येक केंद्र पर वीडियो रिकॉर्डिंग और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की व्यवस्था की थी। पीएम किसान योजना के तहत किसानों को 2,000 रुपये की 17वीं किस्त भेजी जा रही है। इसे समय पर वितरित करने के लिए सरकार ने आज रविवार को भी बैंकों को खुला रखने का आदेश दिया है। हालांकि कुछ बैंक कर्मचारियों ने संघ ने आपत्ति जताई कि बिना पूर्व सूचना की छुट्टी वाले दिन काम करवाया गया। यह कदम किसानों को राहत देने के लिए सराहनीय है, लेकिन इससे कर्मचारियों और सरकार के बीच संवाद की कमी उजागर हुई है। अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले कुछ खास उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। यह फैसला मेड इन अमेरिका नीति को बढ़ावा देने और ट्रेड डिफिसिट को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है। इससे भारत की टेक्सटाइल, आईटी, फार्मास्यूटिकल और ऑटो सेक्टर प्रभावित हो सकता है। भारत सरकार इसे पर WTO के तहत आपत्ति दर्ज करने की योजना बना रही है। यह फैसला दोनों देशों के व्यापार संबंधों को तनावपूर्ण बना सकता है। भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि अगस्त में बारिश सामान्य रहेगी, लेकिन सितंबर में सामान्य से अधिक हो सकती है। जुलाई में बारिश सामान्य से थोड़ी कम रही थी, जिससे खेती पर असर पड़ा है। खासकर धान की बुआई में देरी हुई है। अब सितंबर में अच्छी बारिश की संभावना किसानों के लिए उम्मीद की किरण है, लेकिन इससे बाढ़ का खतरा भी बढ़ सकता है। सरकार को सिंचाई और जल निकासी की तैयारी करनी होगी। बेंगलुरु में आगामी 5 अगस्त को भाजपा और कांग्रेस दोनों ने विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। मुद्दा है कि कथित वोट की चोरी और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग। कांग्रेस ने पहले से ही फ्रीडम पार्क में प्रदर्शन की अनुमति ली थी, जबकि भाजपा को गांधी मूर्ति स्थल के पास इजाज़त नहीं मिली। इससे तनाव बढ़ गया और शहर में धारा 144 लागू करने की भी आशंका आई। पंजाब पुलिस ने 15 अगस्त से पहले सुरक्षा बढ़ा दी है। पिछले 154 दिनों में उन्होंने 107 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है और बड़ी मात्रा में हेरोइन और नकदी जब्त की है। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में 3 से 6 अगस्त तक 2 बड़े अंतर्राष्ट्रीय मेले चल रहे हैं, टेंट डेकोरेशन और इंडिया हॉस्पिटैलिटी एक्सपो। भारी भीड़ के कारण ट्रैफिक पुलिस ने विशेष डायवर्जन लागू किया है, जिससे आम लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिल सके। कई प्रमुख मार्गों को डाइवर्ट किया गया है। पार्किंग की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है।